खाते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? वदत्वम सत्वरम, हमें जरा बताओ, सच सच बताना, क्यों रो रहे हो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। संत जी ने समझाया कि देखो परमात्मा की गति बड़ी बलिष्ठ है, आप रोइए मत, बेटा बेटी के लिए मत रोइए, जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना। अच्छा बताओ, आप लोग मनुष्य बनकर आए, कोई कुत्ता बनकर आया, कोई बिल्ली बनकर आई, इस धरती पे कुत्ता आया, बिल्ली आई, गधा आया, शेर आया, चिड़िया आई, मछली आई, सब ना आए। 84 लाख योनियां, मच्छर आया, मक्खी आया, नाली का कीड़ा, 84 लाख योनियां। अच्छा बताओ 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि कौन सी? मनुष्य। अच्छा अब मुझे आप लोग बताओ कि मनुष्य आपको किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने। क्यों बनाया? आपको कुत्ता क्यों नहीं बना दिया, बिल्ली क्यों नहीं बना दिया, पशु पक्षी क्यों नहीं बनाया? मनुष्य बनाया है। मतलब ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहते हैं कि तुम मनुष्य बनो और कुछ करो, इसलिए आपको मनुष्य बनाया, वरना नाली का कीड़ा ना बना देते। आपको मनुष्य बनाया है तो कोई उद्देश्य तो होगा, बोलो हाँ। तो जरा आप लोग मुझे बताओ कि आप मनुष्य क्यों बने हो, क्या उद्देश्य आप लोगों का? चलो बताओ। हाँ, हम श्रोता, आप वक्ता। क्यों? भैया बताएंगे, शुरुआत भैया करें, सुनो ध्यान से, भैया बता रहे हैं। हाँ बताओ। मोक्ष के लिए। ठीक है, तो आप मोक्ष के कितने करीब हो? हैं? ये बात आपने ठीक कही, जन्म मोक्ष के लिए हो, कितने करीब हो? नहीं, करीब नहीं। ठीक है, चलो आप बताओ। अच्छे कर्म करने के लिए। जय जय जय। भगवान ने आपको मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए बनाया। सही है, सही कहा आप लोगों ने। आप बताओ, आप मनुष्य क्यों बने? भक्ति करने के लिए। कर रहे हैं आप? दादाजी क्यों बने मनुष्य हैं? आप बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, सुनाओ मेरी मां। सुनो, अब हम बता दें, भगवान ने हमें 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य बनाया, केवल इसलिए कि हम मनुष्य बन करके खूब समाज की, लोगों की, दीन दुखियों की, जीव जंतुओं की, सबकी सेवा करें, सबके काम आए, हम सबके काम आए। कोई भी ऐसा काम ना करो आप कि आपके काम से किसी का भी दिल दुख जाए, किसी का भी दिल, ऐसा कुछ ना करो। मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से दिल दुखाओ, ना वाणी से दिल दुखाओ, ना कर्म से दिल दुखाओ। इसलिए आपको मनुष्य बनाया। ऐसा है ना, कुत्ता किसी और का पेट नहीं भर सकता, भर सकता? लेकिन आप मनुष्य सबका पेट भर सकते हैं। बंदर सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है अपने बच्चे से, जानते हो? हैं? बंदर। बंदरिया सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से। कैसे पता लगा? जब उसका बच्चा मर जाता है तो मरे हुए को भी कई दिन तक चिपकाए रहती है, जब तक वो सड़ नहीं जाता, जब तक वो गल गल के गिर नहीं जाता, तब तक बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को भी छाती से चिपकाए रहती है। इतना प्रेम उसका बच्चे के प्रति। जरा सोच, सुनिएगा,
बंदरिया अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि मर जाने पर भी नहीं छोड़ती। लेकिन वही बंदरिया यदि उसे एक केला दे दिया जाए या उसके बच्चे को दे दिया जाए, बच्चे से छीन लेती है और खुद खा जाती है और बच्चा को एक रत्ती नहीं देती। जो बंदरिया मरने पर भी छाती से चिपकाए रहती है, वो बंदरिया अपने बच्चे को कुछ भी नहीं खाने देती। जो मिलेगा वो खुद खा जाएगी। बच्चा खाएगा तो उसके हाथ से छीन लेगी। बोलो हाँ कि ना? हम तो बंदरों की सेवा करते हैं, हम बंदरों के इस व्यवहार को खूब देखते हैं। बंदरिया अपना पेट भरना जानती है। हाँ, वो अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहेगी, कहेगी तू दूध पी, तो वो दिन भर दूध पीता रहेगा। लेकिन खाने लगेगा वो छीन लेगी। हम मां की चोरी से कुछ खा गया तो खा गया। या फिर बंदरिया का पेट भरा हो तो खा सकता है तू, पर बंदरिया भूखी है तो उसका बच्चा नहीं खा सकता, वो सब खा जाएगा छीन झपट के। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। मनुष्यों में ठीक उल्टा है। मां खुद भूखी रहती है और पहले बच्चे का पेट भरती है, और बंदरिया में वो बच्चे का छीन लेती है। वो पशु है। इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य बनाया कि पशु अपना पेट भरना जानते हैं। अब मैं ऐसी रचना करूंगा, भगवान बोले, मैं ऐसी रचना करूंगा, ऐसे मनुष्य बनाऊंगा जो अपना पेट बाद में भरेंगे, पहले औरों का पेट भरने का सोचेंगे। इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया। इसलिए हम सनातन का नियम क्या है? हमारे घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की निकलती है। आपके खाने से पहले गाय, आपके खाने से पहले थाली निकलेगी, भोग लगेगा, पहले भगवान खाएंगे। कोई साधु महात्मा खाएगा, फिर हम खाएंगे। अतिथि देवो भव, पहले अतिथि खाएगा। इसलिए भारत की जो पतिव्रता नारियां हैं, वो पहले अपने पति को भोजन कराती है, पहले आप खाइए। माँ पहले बच्चे को भोजन कराती है, सबसे आखिरी में माताएं खाती हैं, सबको खिला के। जबकि बनाई उन्होंने ही है, बनाया उन्होंने ही है, पर खाएंगी सबसे आखिरी में। क्या है ये? परोपकार की भावना है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ रचना यदि ईश्वर की कोई है तो वो मनुष्य है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि खाने से पहले गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का भोजन बढ़ता है, हजारों भक्तों का भोजन बढ़ता है। आप भी एक दिन की सेवा करिए कि आज की सेवा संतों की हम करेंगे, संतों को अन्नदान हम करेंगे। आज की सेवा आप कर सकते हैं। एक दिन की सेवा आप ले लो कि आज आप साधु संतों को, गौरी गोपाल में जो अखंड भोजन चल रहा है, संतों की सेवा आप करेंगे। तो आप भी महीने में एक दिन ये सेवा कर लिया करो। यहां पर वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी जरा ध्यान से सोचिए कि उन माओं को आप नहीं देंगे तो कौन देगा? माओं को आप भी भोजन बंटवाइए। आज हमारे बीच में श्रीमती अल्पना मंडल जी, जयदेव मंडल जी यहां आए हैं। आसनसोल वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने कथा का आयोजन कराया था 1-1.5-2 साल पहले, और आज आप पुनः आए हैं। अल्पना मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कथा का आयोजन बड़े पैमाने पर इन्होंने कराया, और ये खुद भी भगवान की बड़ी भक्त हैं। प्रेम से भगवान का दिन भर नाम जपती हैं, और इन्हीं भगवान की कृपा से भगवान ने इन्हें खूब धन धान्य से परिपूर्ण भी किया है। मेरी मां